मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स कट कर ली है, कैबेज और है स्पिनच और कैरेट। नॉर्मली सब्जियां तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो इसको हम लोग ट्विस्ट करके बच्चों को खिलाएंगे। मैंने सब चीज़ कट करने के बाद इनको सूजी और थोड़ा बेसन ले लिया है, उसमें मिक्स कर दिया है और ये चिल्ला बनाने की तैयारी है। तो बस इस तरीके से मिक्स करके मैंने चिल्ला बना दिया। थोड़ा सा इनो डाल दिया था जिससे थोड़ा फ्लफ़ी बन जाए वो। और प्याज डालना मैं इसमें भूल गई, तो फिर बाद में याद आया, तो बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज भी मिक्स कर दिया है। आप और भी सब्जियां मिक्स कर सकते हैं अपनी चॉइस के, और बहुत अच्छा नाश्ता होता है बच्चों के लिए। लंच बॉक्स में पैक कर दीजिए और बढ़िया से दोनों तरफ सेक लेंगे और कुरकुरा नाश्ता रेडी। हेलो एवरीवन, आई होप सो यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, फिट एंड फाइन। मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। आज छुट्टियां चल रही हैं। हम पहले घर गए हुए थे तो काम नहीं कर पाए। हम घर की बहुत सारी चीज़ें बाकी पड़ी हुई हैं क्योंकि वर्किंग होने की वजह से घर में नॉर्मली डेली का जो काम होता है, लाइक क्लीनिंग वगैरह जो डेली होती है वो होती है, बट जो वार्डरोब क्लीन करने हैं या कुछ और स्पेशल सफाई है जो डेली नहीं दिखती है, वो सब बहुत सारी चीजें हैं जो पड़ी हुई हैं। कहने को तो लोग कहते ही हैं कि नहीं चलता है, वर्किंग है तो चलो थोड़ा बहुत अप डाउन होते रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर हम जैसे अपने ध्यान रखते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपने घर की हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना वो बीमार हो जाएगा और हेल्दी नहीं दिखेगा। और अगर घर खुश नहीं है तो ऑब्वियसली वो हमें भी खुशियां नहीं दे सकता है, राइट। तो इसलिए घर को भी हेल्दी बनाना बहुत जरूरी है, घर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, साफ सफाई पर भी और उसकी कलरिंग पर, पेंटिंग पर, उसमें नीट एंड क्लीन रहे, चीजों को व्यवस्थित ढंग से रखें। कई लोग ना फेंके रहते हैं चीजें, ऐसे आपने बहुत से लोगों को देखा होगा। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को भी बोलो और हम भी बोले, सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। तो बस आज वही होने वाला है। हम लोग बहुत लोगों को बहुत सारे काम करते हैं। वैसे बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं, करने वाली मैं ही अकेली हूँ इस समय। तो मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे कैसे अपना दिन आज का स्पेंड करूंगी, वो छोटे छोटे क्लिप्स में यहाँ ऐड कर दूंगी। आप बोर मत होइएगा, प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ये बाथरूम में लगा हुआ एग्जॉस्ट फैन है। ये हवा अब बाहर की तरफ नहीं फेंक रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डस्ट जम गई है। तो आज हम लोग इसको क्लीन करेंगे। मैं उसको क्लीन करने के लिए एक पुराना ब्रश ले रही हूँ क्योंकि बहुत स्मॉल स्पेस है, वहाँ पे बड़ा ब्रश काम नहीं आएगा। एक पुराना ब्रश ले लिया है और ड्राई कपड़ा यूज़ करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो पता लगा पानी वाला पोछा नहीं लगाना होगा, तो मैंने ड्राई ले लिया है बिल्कुल। धीरे धीरे क्लीन करने की कोशिश करते हैं। इतनी सारी डस्ट, थोड़ा थोड़ा क्लीन हो रहा है। मैं ज़्यादातर पहले ड्राई करने की कोशिश करूँगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डस्ट निकल जाए, जिससे वो इजीली हो सके। कि बहुत दिनों से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, कॉलेज रूटीन था, स्कूल रहते हैं बच्चों के कभी कुछ, तो अभी समर वेकेशन में हम लोग घर चले गए थे तो ये क्लीन ही नहीं हो पाया जब से लगा है। तो आज मैंने सोचा कर ही देती हूँ क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है ये, और बाथरूम में एग्जॉस्ट तो होना ही चाहिए, उसके बिना तो काम चलता ही नहीं है। कोई भी काम हो मैं म्यूज़िक ज़रूर चला लेती हूँ क्योंकि इससे और बाकी विचार नहीं आते मन में, सिर्फ आप गाने के ऊपर आपका ध्यान होता है और अपने काम के ऊपर, तो अच्छे से काम हो जाता है। और ये मेरा फेवरेट है। अब काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है। मैंने पूरा ड्राई क्लॉथ से किया है, जितना हो पा रहा है मेरे से उतना हो गया है, डन। ये भी क्लीन किया है पर अभी अरेंज करना बाकी है, बस क्लीन करके ऐसे ही रख दिया था फटाफट, तो ये अरेंज करेंगे। एक्चुअली मैं रोज सफाई इसलिए ज़्यादा कर रही हूँ ना, कॉलेज स्टार्ट होने से पहले फटाफट साफ कर लो, फिर उसके बाद तो स्टडी वर्क इतना ज़्यादा हो जाता है, कॉलेज वर्क तो टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी जल्दी क्लीनिंग ख़त्म कर लेते हैं 2-4 दिन में। ये मेरे साथ ही रहता है। और बस मैं कल शुभू की जो टेबल सजाई थी आज उसको क्लीन करते रहे। नीचे का पोर्शन क्लीन हो गया, ये सारा मेरा है, फटाफट से निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर ये इसकी टेबल शुभ की क्लीन करके रेडी कर देंगे, जिससे शुभ आराम से यहाँ ड्राइंग रूम में पढ़ सके। अब सारे ये उठा के यहाँ रखते हैं। और मैंने ये स्पेस बनाया अपने लिए, और ये स्पेस ना मेरी डाइनिंग टेबल के पास में है, तो बस यहाँ से फटाफट अपनी
बुक्स लेके यहाँ पढ़ लिया करेंगे। इजी पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे स्पेस बहुत सारा चाहिए होता है, बहुत सारी बुक्स वगैरह हो जाती है। कभी कलरिंग करना है तो भी सब कुछ लैपटॉप भी इधर ही रहेगा, तो अब से ऐसा ही करेंगे। बुक शेल्फ तो यहाँ है, वो बेडरूम में ही है, मैं यहाँ से पिक कर लूँगी। और ये ड्रॉर्स में काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट सामान है, वो सब। ये मॉप बहुत बड़े काम की चीज़ है, लॉकडाउन के बाद से हमारे घर में आ गया। अब ये हमारे घर का हिस्सा बन गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जब भी मेड ना आए तो काम करिए। वैसे तो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं रहा, जस्ट फटाफट मैंने इसको क्लीन किया। ये रहा मेरा मटका में वहाँ ये फिल्टर के पास यहाँ नीचे मैंने मटका यहाँ रखा है, क्योंकि वहाँ पर बर्तन होते हैं तो गंदा, हेल्थ और हाइजीन की वजह से मैं अलग जगह रखती हूँ। अब ये मटके का क्या केस है, ये आप देख रहे हैं, ये पानी टपक रहा है यार, तो मुझे इसकी वजह से इसको लगाना पड़ा है। ऐसा कभी नहीं हुआ, ये हमारा नया मटका है, अभी 10-15 दिन पहले लाए हैं, और इसकी दीवारों से इतना पानी गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है पर इतना ज़्यादा नहीं गिरता है। मैंने अभी भी चेंज किया है इसको, फिर लगाया है, देखती हूँ कितनी देर में भरेगा। ये मतलब ये भर जाएगा, फिर इसको ड्रेन करूँगी, पता नहीं। पर यह है कि मटका अच्छा है, बहुत ठंडा पानी कर रहा है ये। और आप लोग भी इसको जहाँ पे बर्तन धुलते हैं वहाँ पर मत रखिए, हेल्थ और हाइजीन के लिए वहाँ पे रखना ठीक नहीं, मतलब यहाँ पर ही। ओ बाहर हो रही है बारिश, पूरा गीला हो गया, थोड़ी थोड़ी हमारे बालकनी में भी आ जा रही है। मैंने जस्ट ला के ये मशीन से कपड़े निकाल के रखे हैं कि मैं बाहर फैलाऊंगी, अब कहाँ फैलाएं। योगा मैट इतनी काली हो गई, भाई गॉड। मैं इसको वॉश कर रही थी, अब हमें योगा स्टार्ट करना है, फिर से योगा स्टार्ट करना है। एक्चुअली हम लोग छत पे करते थे, छत पे इतनी डस्ट थी, उसकी वजह से इतना गंदा हो गया है मैट, वॉश ही नहीं हो रहा है। अभी बड़ी मुश्किल से रब कर करके सोप लगा के मैं धो रही हूँ उसको, देखती हूँ कैसे क्लीन होता है ये। होप सो आपको ये छोटा सा वीडियो जो घर से रिलेटेड है, छोटी छोटी चीजों से रिलेटेड मैंने बनाया है, वो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, फिट एंड फाइन।